हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में 2020 का यूपीपीएससी के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो 2022 में हमारा रिवाइज आंसर की आया है उस पर आधारित होगा। इसमें 5 क्वेश्चन कमीशन के द्वारा डिलीट कर दिए गए हैं, डिलीट है। बाकी के आंसर जो कमीशन ने दिए हैं हम उसको यहाँ पर कमीशन के अनुसार ही देखेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि जुलाई 2020 में मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई थी, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो कस्तूरी रंदन की अध्यक्षता में समिति आई थी, बिल्कुल सही है। विगत 38 वर्षों में लागू की गई पिछली शिक्षा को बदल देगा, तो पिछली जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1986 की थी, जो नई आई है वो 2020 की है। इसलिए जो हमारे पास डिफरेंस ईयर आ रहा है वो 34 आ रहा है, ना कि 38 आ रहा है। इसलिए दूसरे वाला कथन गलत हो जाता है। हमारा जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। कौन से संघ शासित प्रदेश 7 अगस्त को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा करता है? तो वाहन नीति की घोषणा दिल्ली के द्वारा किया जाता है। हमें पश्चिम से पूर्व नदियों का क्रम लगाना है, तो चंबल सबसे पहले होंगी, उसके बाद सिंध में हम चलेंगे, फिर बेतवा एंड केन। इस तरीके से आंसर हमारा ए हो जाता है। कौन सा भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 20 में फूड विजन 2015 प्राइज प्राप्त किया? तो नंदी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। हमें देश और उसके आयरन कोर को मैच कराना है, तो जो नॉर्मेडी है, नॉर्मेडी का संबंध फ्रांस से है, इसलिए हमारा सी आंसर हो जाता है। कोलकाता बंदरगाह में अगरतला के लिए जो मालवाहक जहाज जुलाई 20 में भेजा गया था, वह बांग्लादेश के किस बंदरगाह से होकर गुजरा था, होकर भेजा गया था? तो यह चटगांव बंदरगाह से होकर उस समय भेजा गया था। किस प्रदेश में खट्टे रसीले फलों के उत्पादन के लिए बहुत विकसित है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन रीजन, हम जानते हैं कि रसीले फलों, खट्टे फलों के लिए अच्छी जलवायु रखता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में किस पृथ्वी विज्ञान प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता प्राइज से नवाजा गया? तो वो है अशोक साहनी। अशोक साहनी को नवाजा गया है। निम्नलिखित को मैच कराना है, किसमें? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को उनके देश से मैच कराना है। तो हमारे पास जो बैगुओ है, बैगुओ फिलीपाइंस से संबंधित है। और हरिकेन की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधित है। और टाइफून की बात करें तो वह चाइना से, और बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया से। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाता है वो ये हो जाए। सुपोषण और यूट्रिफिकेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है और यह जल निकाय में पोषक तत्वों का संवर्धन करता है। दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर पाई जाती है? तो डार्लिंग श्रृंखला साउथ वेस्टर्न कोस्ट में मिलता है। निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह 1973 का है, और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा वो 1972 का है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 का है। इस प्रकार हम देख सकते हैं जो हमारा सीक्वेंस लगता है वो 3124। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो अगुलहास की जो धारा है वह अफ्रीका के पूर्वी तट पे चलने वाली गर्म हवा है, जो हिंद महासागर से संबंधित है। निम्नलिखित तंत्रों में विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो बायोजियो केमिकल साइकिल कहलाता है। हमें निर्जातीय समूहों को देशों से मैच कराना है, तो यहूदी का संबंध इजराइल से हो जाता है, और टेडा का संबंध लीबिया से हो जाता है, और बेजा का संबंध देखा जाए तो मिस्र से होता है, और लूर का संबंध ईरान से होता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन का आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था?
तो वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से हुआ था। निम्न को राजधानियों को मैच कराना है देशों से, तो अगर हम राजधानियों को देखें तो इसमें जो केप वर्दे है, केप वर्दे की राजधानी बमाको नहीं है, सेंटियागो है। क्या है? सेंटियागो। इसलिए ये कथन हमारा गलत हो जाता है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। कितना होगा? तो -18 डिग्री हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यह मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे शियर कहा जाता है, शियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पर्वत और उसकी श्रृंखलाओं को मैच कराना है। तो जो एटलस है वह मोरक्को से संबंधित है, किलिमंजारो तंजानिया से संबंधित है, और चिम्बेराजो की बात करें तो चिम्बेराजो जो है वह हमारे इक्वेडोर से संबंधित है, और पायरेनीज वो फ्रांस से संबंधित है, इसलिए हमारा आंसर होता है 1। और निम्नलिखित में से प्राकृतिक पदार्थों में Fe विद्यमान होता है, तो हमारा जो मायोग्लोबिन है उसमें Fe विद्यमान होता है। मलेशिया की जो किंट घाटी है वह टिन प्रोडक्शन से संबंधित है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे म्यूटेशन कहा जाता है, यानी उत्परिवर्तन होता है। भूमध्य रेखा से कौन सा नहीं गुजरता है? तो देखिए इक्वेटोरियल गिनी जो है, नाम से ही लग रहा, और रवांडा, ये दोनों जो है नहीं गुजरते हैं। बाकी गैबोन और सोमालिया भूमध्य रेखा से होकर गुजरते हैं। फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसको उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में जो है, फायर अलार्म में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज्यों का प्रावधान है? तो 9 पार्ट में है। कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो नियोप्रीन जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है। संघात्मक व्यवस्था का तृतीय तल कब जोड़ा गया था? तो 1993 में जोड़ा गया था। मानव शरीर का प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो स्टमक में, यानी अमाशय में होता है। संविधान के भाग 3 के तहत संसद एक कानून द्वारा संभव नहीं है, तो कानून द्वारा संभव नहीं तो क्या नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश संभव नहीं है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल से उपयोग करने से कौन सा रोग होता है? तो वह बेरी बेरी रोग होता है। निम्नलिखित को अधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती, तो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के, उसके हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो विटामिन के थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों में पंचायतों के अधीन निर्देश नियंत्रण निहित होता है, तो पंचायती राज का चुनाव संबंधी जो भी प्रावधान है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। मानव मस्तिष्क के बारे में कथनों पर विचार करें तो मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल। ये दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। अगर देखें कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कमीशन के द्वारा इसके आंसर को डिलीट कर दिया गया है, डिलीट है। क्यों डिलीट है हम देखते हैं। ये नहीं है। तो ये डिलीट इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी दिया गया है अंतर्राज्यीय परिषद, वो हमारा आर्टिकल 263 से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 280 से ही है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें तो आर्टिकल 323 के ए से इसे प्रावधान किया गया, और संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो आर्टिकल है वह 315 से लेकर 323 तक उसके प्रावधानों को दिया गया, इसलिए दिए गए चूंकि सभी कथन सही है, इसलिए कमीशन के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग, हींग जो है वह वृक्ष से प्राप्त होता है, बाकी शिलाजीत और सुहागा पहाड़ पे प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए जाना जाता है? तो हम जानते हैं जो सीवीसी है, सीवीसी 1964 में संथानम कमेटी की सिफारिश पर गठित किया गया था, यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। सुक्रोज की अपेक्षा प्रति शर्करा अधिक मधुर होता है,
कथन। उसके बाद प्रति शर्करा में को सुक्रोज में जल अपघटन से प्राप्त होता है। दोनों कथन सही हैं, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों की लिस्ट दी गई है, जिसे हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो जयंती पटनायक जो है 92 से 95 तक, ये 92 से 95 तक महिला आयोग की अध्यक्ष रहती है। ममता शर्मा की बात की जाए तो 2011 से लेकर ये 14 तक रहती हैं। अगर गिरिजा व्यास की बात की जाए तो ये 2 टर्म में रहती हैं, तो इनका जो समय हो जाता है वो 2011 तक रहता है, 2011 तक। और पूर्णिमा अडवाणी की बात की जाए तो पूर्णिमा अडवाणी 2002 से लेकर 5 तक रहती है महिला आयोग की अध्यक्ष। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हमारी रेखा शर्मा हैं, 2018 से यही महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो जब हम इसे सीक्वेंस में लगाते हैं तो हमारा आंसर होगा डी। हमें उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार मेटल को लगाना है, तो प्रॉपर्टी और मेटल को देखें तो सोडियम को क्या है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा की बात की जाए तो कमरे के ताप पर द्रवित हो जाता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। और लीड की बात करें तो यह ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे में किसके बारे में प्रावधान है, तो हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में है। कौन सा सब्सटेंस जो है वह हमारा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसमें फाइब्रोइन जो है वह हमारा कृत्रिम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो महान्यायवादी आर्टिकल 76 में दिया गया है, जो पार्ट 5 में है, न कि 8 में है। और निम्नलिखित को मैच कराना है किससे, यूज सब्सटेंस को और उसके यूज को देखा जाए तो जो नीला तोता होता है वह कवकनाशी होता है। यूसीन की बात की जाए तो यूसीन लाल स्याही होती है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए, जिंक ऑक्साइड कृंतकनाशी होते हैं, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। और संसद में सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, तो एस्टीमेट कमेटी होती है। इसमें 30 मेंबर लोकसभा के होते हैं। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 19 में जारी सतत विकास लक्ष्यों सूचकांक 19-20 में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को इसमें किस वर्ग में रखा गया है। तो उस समय जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या था कि यूपी को परफॉर्मर में रखा गया था, परफॉर्मर में। इस बार की जो रिपोर्ट आई है वो हमने करंट के वीडियो में डिस्कस किया है, देखिएगा कि यूपी को कितने अंक दिए गए हैं। वैसे हम आपको बता दें कि जो एस्पिरेंट राज्य होते हैं, जो जीरो से लेकर जिनकी रैंकिंग 49 के बीच होती है वो एस्पिरेंट होते हैं। परफॉर्मर राज्य जो होते हैं वो 50 से लेकर 64 तक होते हैं। जो फ्रंट रनर होते हैं उनको 65 से लेकर 99 अंक दिए जाते हैं। और जो हमारे अचीवर होते हैं उन्हें 100 दिए जाते हैं। ये डिस्कशन हमने करंट की क्लास में किया है, तो आप देखकर हमें कमेंट के द्वारा बताइएगा कि इस बार यूपी को कितने अंक दिए गए हैं, जिससे हम पता कर पाए कि इस बार वह किस श्रेणी में आता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है, तो हम जानते हैं कि सिटीजनशिप के लिए 5 to 11 है। यूपी में कौन सा शहर जो है वो हृदय योजना, जो हमारी हृदय सिटी के लिए योजना थी, उसमें यूपी का कौन सा शहर शामिल था। तो हम जानते हैं कि जो हमारी हृदय स्कीम थी वो हेरिटेज के लिए थी, 2015 में शुरू की गई थी। और इसमें 12 सिटी को शामिल किया गया था, जिसमें यूपी के 2 शामिल थे, कौन कौन से, मथुरा और बनारस। मथुरा और बनारस जो है वह यूपी के शामिल थे, तो मथुरा और बनारस हमें 1 और 2 में मिल जाता है। कथन और कारणों को देख लेते हैं क्वेश्चन में कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रकृति, निरंतरता, परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। बिल्कुल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियां जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली के तत्व समाहित है। तो हमारे दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगर प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल TFR यानी फर्टिलिटी रेट क्या होनी चाहिए, तो फर्टिलिटी रेट हमारी 2.1 होनी चाहिए। अच्छा, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, तो हमारा जो 91 अमेंडमेंट था, 91 अमेंडमेंट 2003 में किया गया था,
इसके अनुसार विधान परिषद में कुल विधानसभा का या तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितने भी लोग हैं उसके 15% से अधिक लोग विधान परिषद में शामिल नहीं हो सकते हैं, और न्यूनतम बात की जाए तो 12 सदस्य हो सकते हैं, इससे कम नहीं होने चाहिए। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में जो गरीबी की काउंटिंग की जाती है वह कैलोरी से भी की जाती है और पारिवारिक उपभोग से भी, और हेड काउंटिंग के द्वारा भी की जाती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब दिया था? तो हम जानते हैं केशवानंद बनाम केरल राज्य के विवाद पे सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत दिया था। आयुष्मान भारत के बारे में कथन दिया गया है, देखते हैं। तो योजना में प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की बात की गई थी, नहीं, प्रति परिवार। यहाँ पर परिवार होता तो कथन सत्य होता, यहाँ पर बात व्यक्ति की गई है, इसलिए ये कथन गलत होता है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 40, 60 और 40 की गई है, नहीं, केंद्र शासित पहाड़ी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के लिए और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग किया गया है, इसलिए ये भी कथन सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाता है डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं में अगर देखा जाए 39A समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता, 40 में ग्राम पंचायत, 44 में हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे सही है। 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है वह आर्टिकल 50 में आता है, इसलिए गलत हो जाता है, तो आर्टिकल 50 होगा। और 48 नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। पोषकी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल टूरिज्म की बात की जाए तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिक प्रक्रिया को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना है। भारत में महान्यायवादी के बारे में विचार किया जाए तो भारत में महान्यायवादी राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश के रूप में और अर्हता रखता हो। महान्यायवादी जितना इतना पारिश्रमिक प्राप्त होगा जो संसद निर्धारित करेगा, नहीं, आर्टिकल 76 में जो है हमारे महान्यायवादी का उल्लेख है, और इसका जो पारिश्रमिक होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि संसद के द्वारा किया जाता है, इसलिए हमारा सेकंड कथन रॉन्ग हो जाता है। हौसला के संदर्भ में कथन दिया गया है कि हौसला 2018 में आयोजित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। यह बच्चों के देख रेख करने वाली संस्थाओं को बच्चों के लिए राष्ट्रीय उत्सव था। बिल्कुल, यह दोनों ही कथन सही होंगे। कथन कारण पर विचार करें तो भारत में संघात्मक व्यवस्था अर्ध संघात्मक है, क्योंकि हाँ, केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियां विद्यमान है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका और की स्थापना की गई, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है, ये दोनों ही कथन सत्य हो जाते हैं, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता। 5 ट्रिलियन की जो इकॉनमी का लक्ष्य है सरकार द्वारा वो 2024 तक के लिए रखा गया है। किस गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा व राज्यसभा में संयुक्त बैठक की जाती है? तो जो हमारा सामान्य विधेयक होता है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होता है, उसी के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। अच्छा, मानव गरीबी सूचकांक जो है की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट इसे बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में के द्वारा किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया तो 2010 में ऐसा हुआ। और मल्टी डायमेंशनल गरीबी का करेंट अफेयर का वीडियो भी है, उसे आप देख लें, क्योंकि उससे भी प्रश्न आते रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ है? तो विधिक आधार जो है हमें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट और मेंटल और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897, इसका भी ईयर हमें याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है कि डिजीज एक्ट कब का था हमारा एपिडेमिक, तो वो 1897 का है। और मेंटल हेल्थ केयर जो है 2017, दोनों ने सरकार को पावर दिया था।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन ए, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया था और उसके अलावा जो एनपीआई था वह इसका उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना था। तो हमारा कथन जो है एक गलत हो जाता है, लेकिन कथन दो हमारे सही होते हैं। निम्न को आर्टिकल को मैच कराना है, तो आइए मैच करा के देखते हैं कि आर्टिकल 61 का संबंध राष्ट्रपति के महाभियोग से है। 61 बी की बात की जाए तो इसका संबंध उपराष्ट्रपति को हटाने से है। 94 की अगर बात की जाए कि 94 किससे संबंधित, स्पीकर को हटाने से संबंधित है। 90 राज्यसभा में उपसभापति को हटाने से संबंधित है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा। विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट के बारे में कथनों में कौन सा कथन सही है उसकी बात करें। ईज ऑफ डूइंग 2020 में भारत को 63 रैंक था, बिल्कुल, और 19 में 77 था। दोनों ही कथन सही हैं। हम जान लें कि 2021 से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को चाइना के इन्फ्लुएंस के कारण वर्ल्ड बैंक जारी करता है, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। इसमें 190 कंट्री शामिल थे और 10 पैरामीटर थे, लेकिन अब इसे जारी नहीं किया जा रहा है। भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। केंद्रीय बजट में उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई थी 15% तक। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? तो वह लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है। अब हमको यह क्वेश्चन भी कमीशन के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। 70 क्वेश्चन भी डिलीट हो गया है कमीशन के द्वारा। 74 को देखें तो विकास अन्वेषण मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अन्वेषण करता है वह किस कार्यालय के अंतर्गत काम करता है? तो हमारी जो पॉलिसीज हैं उनके लिए जो अन्वेषण किए जाते हैं वह कार्यालय नीति आयोग है, इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।